आज चर्चा करने आया हूं, फोकस करने आया हूं, वह व्यक्ति है नरपिशाच राज, जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार कहता है और जो भी हाईलाइटेड मुद्दा होता है, वायरल मुद्दा होता है, उस मुद्दे को गलत डायरेक्शन में भटकाने का काम करता है। बिहार बोलता है कि मैं जादव हूं, मैं अहीर हूं, मैं गाड़ दूंगा, मैं काट दूंगा, और अलग जाति को इस हमेशा नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है। इसका मतलब होता है, इसको मतलब होता है तो सिर्फ अपने आप से, अपनी पहचान से, अपनी पैसे से और अपनी मजबूती से। और कुछ मन में है मेरा सवाल कि तुमको चोट्टा। नमस्कार मित्रों, आज बात करने आए हैं अयांश की। बात करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है कि हम लोग बिहारी हैं। बिहारी किस लिए जाना जाता है? बिहारी जाना जाता है दान के लिए, बिहारी जाना चाहता है मजबूती के लिए, पहचान के लिए, अध्यात्म के लिए। लेकिन क्या हम लोग में अध्यात्म है? क्या हम लोग में दान करने की जो प्रवृत्ति है अभी बची हुई है? ये सवाल अपने अंतर्मन से मैं पूछता हूँ। और शायद उससे ज़्यादा जो मैं आज चर्चा करने आया हूँ, फोकस करने आया हूँ, वह व्यक्ति है नरपिशाच राज, जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार कहता है और जो भी हाईलाइटेड मुद्दा होता है, वायरल मुद्दा होता है, उस मुद्दे को गलत डायरेक्शन में भटकाने का काम करता है बिहार में। उससे यह मतलब नहीं होता है कि उसके पत्रकारिता से किसी को फायदा होता है या किसी को नुकसान। उसको सिर्फ मतलब होता है तो अपने फायदे से हमारी पहचान, हमारी एग्जिस्टेंस बनी रहे समाज में, बस इतना ही से मतलब है। तो आज एक एक बारीकी पर चर्चा करना है। आप देख रहे होंगे कि मैं लिखा हूं अयांश यादव। एक 1.5 साल का जो बच्चा है उसमें यादव क्यों लगा हुआ है, ये वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा। इधर भी सोनू यादव, छोटू यादव, आरती यादव, यादव क्यों लिखा हुआ वीडियो के लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहले अयांश एक बच्चा है जिसको एक घातक बीमारी SMA टाइप 1 की बीमारी होती है, जिसमें शरीर के विभिन्न अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। उसका एक इंजेक्शन से इलाज होता है जिसका रेट 16 करोड़ होता है। वह सिर्फ अमेरिका में पाया जाता है, जिसका नाम होता है जोलोसिमा। उसके लिए क्राउड फंडिंग होती है प्रीवियस ईयर में, जो 8 करोड़ तक पहुंचती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नहीं, पूर्णतः स्टॉप हो जाती है। इसके पीछे के कारण है मात्र एक तथाकथित पत्रकार जिसका नाम नरपिशाच राज है, तथा कथित नाम, जो एक्स मीडिया का संचालित करता है। चलिए प्रश्न समझिएगा। सबसे पहला उसका प्रश्न था कि वह कहता था कि बच्चे को SM टाइप 1 की बीमारी ही नहीं है। उसको प्रूफ करने के लिए वो निमहंस हॉस्पिटल गया और भी विभिन्न हॉस्पिटल में गया, लेकिन जब उसको यह पता चल गया कि नहीं बच्चे को सही में SMA टाइप 1 की बीमारी है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन की ओर मूव करता है। वो क्वेश्चन है कि आलोक के बारे में पता लगाता है, उसका प्रीवियस करियर के बारे में पता लगाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि जो आलोक सिंह है, अयांश के पिता, वह कोचिंग चलाता था, स्कूल चलाता था, फिर ITI कॉलेज चलाता था, तो उसमें कुछ छात्रों के पैसा का गमन की बात आती है, तो फिर वो निगेटिव प्रचार करने लगता है कि ये जो आलोक है वो फ्रॉड है। पैसा जो बिहार की जनता जो पैसा दे रही है वो एक फ्रॉड के हाथ में दे रही है, तो कैसे हम मान लें कि जो फ्रॉड जो आलोक है उसके हाथ में जो पैसा जा रहा है वो सुरक्षित होगी? क्या वो पैसा लेके नहीं भागेगा? क्या वो पैसा लेके विदेश नहीं चला जाएगा? प्रकार का उस पर आरोप लगने लगा। तो जिसको बच्चे को बचाना होता है वह सोचा ये तो मेरे कारण अगर मेरे बच्चे के जीवन में मैं हस्तक्षेप बन रहा हूं, रोड़ा बन रहा हूं, तो उसने क्या किया कि अपने बेल्ट तोड़वा करके जेल चला गया रांची में। चूंकि क्राउड फंडिंग नहीं रुके और इस प्रकार के पत्रकार का मुंह बंद हो सके, वो जेल भी चला गया। उसके बाद भी इस पत्रकार का मुंह बंद नहीं हुआ, फिर क्या बात करने लगा? देखिएगा वो हमेशा क्वेश्चन पर मूव करता है। फिर क्या बात करने लगा? वह कि अकाउंट, कि कितना पैसा आया अकाउंट में, क्या नहीं आया, कैश आ रहा है कि चेक से आ रहा है, हम लोगों को जब पता नहीं है तो कैसे मान लें कि ये सही डायरेक्शन में पैसा जा रहा है? तब अयांश की माँ जो थी अकाउंट खुलवाती है, अकाउंट में पर डे FB पर अपडेट करती है कि आज इतना पैसा आया, इतना 1 रुपया का अपडेट करती है, कल इतना पैसा आया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, इस प्रश्न का उसे उत्तर मिल गया। तो देखिएगा फिर सेकंड प्रश्न में जाता है। सेकंड प्रश्न क्या जाता है? क्या पैसा कैसे हम मान लें कि 8 करोड़ रुपया ही आया है? हम मानते हैं कि 50 करोड़ आया है। इसका क्या प्रूफ है अयांश के मामी के पास कि 50 करोड़ रुपया आपके पास नहीं आया? आप जितना दिखा रही हैं हम ये मानते हैं कि आप गलत दिखा रही हैं, आप फ्रॉड कर रही हैं। आप जो पर डे का जो ट्रांजैक्शन दिखा रही हैं वह गलत है, ये पत्रकार का कहना था। और इसमें उस चाहता था कि एक
बिहार सरकार का कोई संस्था इसमें हस्तक्षेप करे और वो संस्था अकाउंट खुलवाए, उस अकाउंट पर पैसा जाए, या फिर एक ट्रस्ट बने जिस ट्रस्ट पर एक अकाउंट खुले और उस अकाउंट पर पैसा जाए। ऐसा कहना था इस मीडिया वाले का, जो तथाकथित मीडिया वाला नरपिशाच राज का। ठीक है, भ्रम फैलाने के बाद अच्छे चीज को प्रचार करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन झूठ को फैलाने में समय नहीं लगता है। कोई झूठ आप फैलाना चाहते हैं वो तनिक भर में पूरा एरिया में फैल जाएगा। अब जानते हैं ये सदियों से होता आया है। अब इस कारण क्या होता है, फंडिंग रुक जाता है। अब फंडिंग रुकने से क्या, आज तक आयांश मृत्यु से लड़ रहा है, जीवन और मृत्यु से, क्योंकि उसका विभिन्न शरीर का जो अंग है वो काम करना बंद कर चुका है और उसका हमेशा डायग्नोसिस हो रहा है, वो पीड़ा में रह रहा है, वो मौत के मुंह में समाया है, अभी निकल नहीं पाया है। उस समय एक सवाल तैर रहा था। क्या सवाल था पता है आपको? वह सवाल था कि 5,000 के लिए लोग बिहार में मर जाते हैं, गरीब बच्चे इलाज के बिना 5,000 के लिए मर जाते हैं, एक आयांश में 16 करोड़ क्यों खर्च किया जाए? इस प्रश्न का मैं जवाब तो नहीं दे सकता हूं, बस इतना ही कहना चाहता हूं, जो SMA टाइप की बीमारी है सिर्फ बिहार में के ही बच्चे को, आयांश को नहीं हुआ, बल्कि इस बिहार के बाहर भी 5 से 10 बच्चे को हो चुका है और सभी को क्राउड फंडिंग ला करके इलाज हो चुका है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि अभी हम लोग एक आयांश को नहीं बचा पाए, एक आयांश के लिए क्राउड फंडिंग नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक पत्रकारिता होता है। यहाँ पर नरपिशाच राज जैसे एक पत्रकार होता है जो उंगली करना जानता है, समझिएगा चीजों को। और जब भी इस पर किसी प्रकार का, जब देखता है कि हम पर किसी प्रकार का आरोप लगा रहा है या हम पर कोई हावी हो रहा है, हम घिरे हुए हैं, तब क्या कहता है, या फिर हम अभी चर्चा में नहीं है, अभी मार्केट में नहीं है, तो मार्केट में लाने के लिए, अपने आप को बचाव के लिए बोलता है कि मैं जादव हूं, मैं अहीर हूं, मैं गाड़ दूंगा, मैं काट दूंगा, और अलग जाति को इस हमेशा नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है। कभी अकबर के बारे में, कभी जोधा के बारे में, कभी महाराणा प्रताप के बारे में, कभी किसी जात के बारे में, कभी किसी जात के बारे में अनाप शनाप बहुत बोला है ये। और जब इसके साथ लोग लग जाते हैं इसके विरोध में, तब ये अपना जादव रूप दिखाता है। लेकिन यहीं पर आपको रोकना चाहते हैं और ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं और चाहते हैं आप मेरी बातों पर, जो पहले वीडियो में बोले थे कि सोनू यादव, आयांश यादव, आरती यादव, छोटू, एक साल में यही तीनों को बाइल किया गया, तीनों यादव समाज से। और इस यादव समाज के खिलाफ वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं, यादव का लड़का नरपिशाच राज उर्फ भी यादव है। तो सोचिए कि ये समाज के लिए काम कर रहा है कि अपने लिए काम कर रहा है। तो आपको बता देना चाहता हूं, ऐसे लोग अपने पॉकेट गर्म करने के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग अपनी पहचान बनाए रखने के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग को न जात से मतलब होती है, न धर्म से मतलब होती है, नहीं इसको न्याय से मतलब होती है, नहीं अन्याय से मतलब होती है, नहीं इसको भ्रष्टाचार से मतलब होता है, नहीं इसको सत्य से मतलब होता है। इसको मतलब होता है तो सिर्फ अपने आप से, अपनी पहचान से, अपनी पैसे से और अपनी मजबूती से। और कुछ मन में है मेरा सवाल कि तुमको चोट्टा देने का मन कर रहा, समझ लीजिएगा उसको हम गाली दे रहे हैं। तुमको सिर्फ आयांश में भ्रष्टाचार दिख रहा है, करोड़ों करोड़ भ्रष्टाचार हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ का गमन हो रहा है, नमामि गंगा है, रोड वाला में भ्रष्टाचार होता है। एक भी भ्रष्टाचार को उजागर कर पाए हो? अगर नहीं कर पाए हो तो क्यों नहीं कर पाए हो? अपने अंतर मन से पूछना, और पूछना अपने आप से, और जन्म देने वाला उस माता पिता से पूछना कि माँ, मैं सिर्फ आयांश जो अब मरने वाला है बेचारा तुम्हारे कारण, उसका भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं, जो पैसा अब इंपैक्ट गुरु में चला गया, फिर भी तुम उंगली कर रहे हो। जब कुछ लोग एकत्रित होकर फिर से उस मुहिम को तेज करना चाह रहे थे, तो एक बार अपने अंतर्मन से और अपने माँ बाप से पूछना। और कुछ प्रश्न मैं चाहता हूं कि कितने भ्रष्टाचारी को अभी तक जेल में भिजवाए हो? बहुत जगह भ्रष्टाचार होता है, जैसे PWD में, नमामि गंगा में, और बहुत जगह कहां कहां कर पाए हो? मेडिकल में कहीं कर पाए हो? नहीं कर पाए हो। कहीं वीडियो बनाया उसके खिलाफ? नहीं बनाया हो। क्यों नहीं बनाया हो? क्यों? अपने सामर्थ्यता से कोई ऐसा मुद्दा खड़ा पकड़ पाया हो जिस मुद्दे के पीछे सारा मीडिया खड़ा हो गया हो, सारा बिहार के जनता खड़ा हो गया हो? कोई है तुम्हारे में एबिलिटी, काबिलियत है तुम में, समर्थता है तुम में? अगर नहीं है
तो तुम एक नंबर के दोगले हो। सिर्फ नकारात्मक पत्रकारिता करना जानते हो, सिर्फ जातिवाद उन्माद फैलाना चाहते हो, सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हो। इस उन्माद को, ऐसे नकारात्मक पत्रकारिता को रोकने का कर्तव्य पूरे बिहार वासी का है। ये नहीं जात का है, नहीं धर्म का है, ये अपने आप का है। अब वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आप देखते रहिए मघिया बदकट और हम दिखा देंगे। जय हिंद।